मेरे भाई लोग बहुत दिनों से एक ही वर्ड जो है कमेंट सेक्शन में स्पैम कर रहे थे, SWARM। आज वही कीबोर्ड है हमारे पास, थैंक्स टू क्रियो जिन्होंने हमें ये कीबोर्ड भेज दिया है। और आज मैं ये बताऊंगा कि क्या ये कीबोर्ड जो है आपके वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से सही रहने वाला है कि नहीं, और साथ में दोस्तों क्या बेजोड़ कीबोर्ड होने वाला है। जितना इसने पॉपुलैरिटी इतने कम समय में गेन किया है उसके हिसाब से क्या ये कीबोर्ड जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, सारी बातें आज बताएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस एपिसोड को आगे फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए मदद करती है। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से इस चैनल को ऐसे ही अनबायस्ड न्यूट्रल बनाए रखने में मदद करना चाहते हो तो अब आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxcityofficial में आके आप जो गैजेट खरीदना चाहते हो उसके बारे में बताओ, हम जो है उसमें थोड़ी सी मॉनेटरी हेल्प करेंगे और उसके एवज में आप उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने देना। एक बार रिव्यू हो गया तो आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज जानते हैं क्रियो स्वार्म की बात, TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं स्वार्म के पैकेजिंग से, और यहाँ पर जो है समझ में आता है कि क्यों जो है आप लोग इस कीबोर्ड के लिए कमेंट सेक्शन जो है स्पैम कर रहे थे स्वार्म नाम से। देखो सबसे पहले जो है पैकेजिंग जो इन्होंने चूज किया है वही बेहतरीन दिख रहा है। जो फॉन्ट का चॉइस है, जो ओवरऑल की कैप का डिपिक्शन है, जो वायरलेस कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखाया गया है और जो ब्रांडिंग है, सारी चीजें बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखी गई है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पर जो की कैप्स का डिपिक्शन है वो भी 3D लेआउट के ऊपर देखने को मिल जाता है। साइड में जो है स्वार्म का एक छोटा सा लोगो, पीछे बात करें तो गो बियॉन्ड लिमिट्स, ये जो है काफी नया है और इस तरह की पैकेजिंग अमूमन हमें क्रियो की तरफ से देखने को नहीं मिलता। हालांकि यहाँ पर जो MRP है वो कुछ ज्यादा ही प्रिंटेड है, इतना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल पैकेजिंग बाहर से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए बॉक्स को खोलते हैं अब। सो दोस्तों पैकेजिंग खोलने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर एक लेटर देखने को मिलेगा, वेलकम लेटर फ्रॉम ईशान शुक्ल जो कि फाउंडर है क्रियो के। देन आपको क्रियो स्वार्म का जो यूजर मैनुअल है वो देखने को मिलता है, और क्या ही प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आपको अनबॉक्स करते हुए काफी मजा आने वाला है। और यहाँ पर जो फॉन्ट का साइज है काफी बड़े बड़े हैं और साथ ही देखने में भी और समझने में भी बहुत आसान है। ये काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। इसको भी रखते हैं अभी साइड में। देन आ जाता है यहाँ पर एक और बॉक्स, और बॉक्स में हमें जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है ये केबल। अब ये जो केबल है दोस्तों ये व्हाइट कलर में है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसके साथ ये व्हाइट कलर का जो केबल है काफी अच्छा जाता है। और यहाँ पर टाइप A टू टाइप C जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये केबल की जो लेंथ है वो 2 मीटर के आसपास होने वाली है। इसको भी रखते हैं साइड में। बॉक्स में अभी और बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा स्विचेस। अब यहाँ पर ये जो स्विचेस हैं ये आ जाते हैं हुआनो की तरफ से, और जैसा कि आप देख सकते हो ये येलो वाले स्विचेस हैं और ये स्पीड स्विचेस हैं। तो हुआनो स्पीड येलो स्विचेस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन एक और भी आपको देखने को मिलेगा जब आप परचेज करने जाओगे, वहां पर जो है आपको GTMX एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि ओटेमो का ही सब्सिडियरी ब्रांड है। वो स्विचेस भी काफी कमाल के हैं। फिलहाल ये जो स्विचेस हैं इससे भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि साउंड जो है आपने सुन ही लिया है। और यहाँ पर जो है आपको एक और टूल देखने को मिल जाता है, स्विच रिमूविंग टूल कम की कैप रिमूविंग टूल। और ये जो टूल है ये थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन अच्छी बात है कि पैकेजिंग के अंदर जो है ये शामिल कर दिया गया है। अब आते हैं कीबोर्ड पर, और इसके लिए ही तो हम सब जो है इतने ज्यादा उतावले थे। लेकिन अभी चीज मुझे और भी दिखी है। यहाँ पे हमें स्टिकर्स देखने को मिलता है, व्हाइट एंड ब्लैक क्रियो के स्टिकर्स, और साथ ही यहाँ पे एक एडिशनल स्वार्म का स्टिकर भी देखने को मिलता है। और ये जो स्टिकर है ये एडेड है, ये आपको सिर्फ जो है इसी बॉक्स के अंदर यानी कि स्वार्म बॉक्स के अंदर जो है ये छोटा वाला स्वार्म जो स्टिकर है ये देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों को रख देते हैं साइड में। अब और इंतजार नहीं, अब खोलेंगे हम कीबोर्ड को। लुक एट दिस दोस्तों, सबसे अच्छी बात एक कवर के साथ मिल रहा है आपको ये कीबोर्ड। ये जेनेरिक है, ओके है, लेकिन आपके कीबोर्ड को जो है साफ सुथरा रखने में बहुत मदद करने वाली है। क्या कीबोर्ड है, इंडियन ब्रांड पहली बार इंटरनेशनल लेवल का कीबोर्ड लेकर आई है। और यहाँ पर जो है आपको मेटल का डायल नॉब देखने को मिल रहा है विथ ग्रूव्स, और साथ ही यहाँ पर क्रियो का लोगो भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो फॉन्ट के चॉइसेस हैं, कीबोर्ड अच्छे खासे वेट के साथ आ रहा है, 853 ग्राम्स टू बी प्रिसाइज। यहाँ पर
आपको वेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कीबोर्ड जो है काफी सारे कलर ऑप्शंस के साथ भी आता है। फॉर एन एग्जांपल ब्लैक मिलेगा आपको, व्हाइट मिलेगा आपको, व्हाइट एंड पर्पल मिलेगा और ब्लैक एंड पर्पल भी मिलेगा। 75% लेआउट के ऊपर आता है। साथ ही पूरा जो बॉडी है इसका पीवीडी से कंस्ट्रक्टेड है, तो यहाँ पर आपको साउंड इसीलिए गजब का देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको लो प्रोफाइल कीबोर्ड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो केबल है वो राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि केबल मैनेजमेंट के लिए भी और एस्थेटिक वाइज भी ये कीबोर्ड जो है काफी सूझबूझ के साथ डिजाइन किया गया है। ये बहुत बढ़िया लगने वाला है जब केबल यहाँ से निकल के आपके डेस्क तक जाएगी। और अगर बात करें इसके पीछे, तो यहाँ पर जो है आपको डोंगल देखने को मिल रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला। साथ ही डबल इंक्लिनेशन साइज वाले आपको यहाँ पे स्टैंड देखने को मिल रहा है। ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया और हिंजेस जैसे कि आप सुन सकते हो काफी कमाल के हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो रबर ग्रिप्स है उसके साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको हाउसिंग देखने को मिलेगी। ये हाउसिंग जो है यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं और इससे जो है आपका बैक प्लेट, आपका पूरा कीबोर्ड जो है डीअसेंबल हो सकता है। अब यहाँ पर डिटेलिंग देखो, ये जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल है ये भी दोस्तों मैग्नेटिक है। यहाँ पर भी आपको क्रेओ की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और ये जो है आपको ऐसे लगा देना है और इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा, ये गिरने नहीं वाला है। साथ ही अगर बात करें रबर ग्रिप्स की, काफी प्रीमियम क्वालिटी के रबर ग्रिप्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप सी केबल के बाजू में ही जो है आपको ब्लूटूथ, आपको वायर्ड और आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए इसको ऑन करते हैं और दिखाते हैं इसका लाइटिंग शो। ऐसा कुछ जो है प्यारा सा कलर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, पास थ्रू लाइटिंग नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं इस कीबोर्ड में बताने को, लेकिन इस तरीके से वीडियो आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि ना इस तरीके से वीडियो आपको देखने की आदत है ना मुझे दिखाने की। चलिए करते हैं इस कीबोर्ड का एक इन डेप्थ रिव्यू विद सम वंडरफुल बी-रोल शॉट्स। सबसे पहले बात करेंगे की कैप्स की। यहाँ पे पूरा कीबोर्ड जो है आपको पीवीटी कंस्ट्रक्टेड देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली साउंड एनहांस करने में, ओवरऑल क्वालिटी एनहांस करने में एक बहुत बड़ा कदम है क्रू की तरफ से। और साथ ही यहाँ पर जो ओवरऑल अल्फाबेट्स आपको देखने को मिल रहा है ये पास थ्रू नहीं होने वाले। अगर पास थ्रू दिया जाता तो आपको वो थॉक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर आपको काफी सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। व्हाइट मिलेगा, लाइट पर्पल मिलेगा, डार्क पर्पल मिलेगा। अब व्हाइट के ऊपर ब्लैक और पर्पल के ऊपर व्हाइट फॉन्ट बहुत प्यारा लगता है। और साथ ही जो है यहाँ पर आपको दो तरह के स्विच सिस्टम भी देखने को मिलेंगे जब आप इसे परचेस करने जाओगे। एक है आपका हुआनो का येलो स्पीड स्विचेस। अब ये जो स्विचेस है ये आपके लीनियर स्विचेस होते हैं, बढ़िया स्विचेस हैं। और यहाँ पर जो आपको एक्चुएशन फोर्स लगने वाला है वो 42 से 8G के आसपास लगने वाला है। और साथ ही इसका जो ट्रैवल डिस्टेंस होने वाला है वो 3.3 mm के आसपास रहने वाला है। अगर स्विच के हाउसिंग की बात करें तो नायलॉन की हाउसिंग आपको देखने को मिलेगा। जो स्टेम है वो POM का देखने को मिलेगा, यानी कि पॉलीऑक्सीमिथिलीन का यहाँ पे आपको जो है स्टेम देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत मजबूत है। और ये छोटी छोटी जो बारीकियां है ये ओवरऑल आपको फाइनल जो साउंड रिजल्ट आता है उसमें झलकता है। और साथ ही यहाँ पे जो कवर है वो पॉलीकार्बोनेट का आपको देखने को मिलेगा। इसी का एक और ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा जो कि आ जाता है आपका GTMX सीरीज में। अब ये जो GTMX स्विचेस है ये काफी कम समय में काफी पॉपुलर हो रहा है। रेडिट वगैरह में इसको लेके काफी आपको डिस्कशन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। अब ये स्विचेस है क्या? ये बेसिकली ओटेमो स्विचेस का ही एक्सटेंशन है, उन्हीं का लाइनअप है। ओटेमो ग्योट जो स्विचेस हैं उन्हीं का ये एक्सटेंशन है। अब ग्योट जो है वो आता है यहाँ पर डोंगयोन ग्योट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ही एक भाग है, वहीं से इन स्विचेस का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। अब ये जो GTMX है ये मेटियस का ही एक बेटर वर्जन आप कह सकते हो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहां पर मेटियस में आपको दो टैक्टाइल बम्प फील हो रहा था, यहाँ पर GTMX में आपको एक ही टैक्टाइल फीडबैक जो है आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर इसके बारे में बात कर ले तो यहाँ पर ये जो स्विचेस है इसकी हाउसिंग PA66 नाइलॉन से बना हुआ है। ये जो नाइलॉन्स होते हैं ये आपको बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। साथ ही अगर बात करें इसके स्टेम की तो यहाँ पर पॉलीऑक्सीमिथिलीन का आपको स्टेम देखने को मिल जाएगा और ओवरऑल जो कवर है वो आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है। अच्छा, अब अगर इस GTMX स्विचेस के एक्चुएशन पॉइंट वगैरह की बात कर ले तो यहाँ पर 3.3 mm का जो है आपको एक्चुएशन मिलने वाला है। और साथ ही जो फोर्स लगेगा एक्चुएशन वो आपको 45 से 10G के आसपास का लगने वाला है। अगर बात करें अब मॉडिंग की दोस्तों, इससे पहले कि हम मॉडिंग की बात करें एक छोटा सा साउंड टेस्ट आपके लिए।
अब ये जो साउंड है दोस्तों वो इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी तक बताया हर एक पॉइंट पे जो है बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्विच के स्वैपिंग की जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हॉट स्वैपेबल देखने को मिल रहा है, 5 पिन सॉकेट के साथ आता है और यहाँ पर आपको प्रॉपरली प्रील्यूब्ड जो है यहाँ पे स्टेबलाइजर्स भी देखने को मिल रहा है। और अब अगर बात करें प्रॉपर थॉक की दोस्तों तो यहाँ पर जो है आपको काफी सारे लेयर्स ऑफ अकॉस्टिक ट्रीटमेंट जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्स पॉलीकार्बोनेट लेट की। अब ये जो है आपके पहले जो स्विच एक्चुएशन आपका लगेगा, पहले क्लिक से जो साउंड आएगा फर्स्ट यही एब्जॉर्ब करेगा। देन इसके बाद आपको ये पूरा कीबोर्ड जो है गैस्केट माउंटेड देखने को मिल रहा है। देन आपको एक सैंडविच मॉडिंग देखने को मिलेगा, फोम लेयर, देन आपका पीसीबी एंड देन अगेन एक फोम लेयर देखने को मिलेगा और लास्ट में आपको एक प्रॉपर सिलिकॉन का अल्ट्रा थॉक, इन्होंने एक गिमिकी वर्ड दिया है लेकिन यहाँ पे एक सिलिकॉन पैड देखने को मिलेगा जो कि ओवरऑल पूरा जो थॉक का आपका एक्सपीरियंस है उसको लेवल अप करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस कीबोर्ड में इतने बढ़िया साउंड, इतने बढ़िया मटेरियल के बाद अब फीचर्स की। देखो यहाँ पर अभी तक मैंने एपिसोड में जो जो चीजें बताई वो एक एंथुसियास्ट के लिए जो कि कीबोर्ड को लेके मेरी तरह पैशनेट है उनके लिए एक बड़ी बात है, लेकिन अब जो मैं चीजें बताऊंगा वो हर गेमर के लिए जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल इस कीबोर्ड में आपको विंडोज लॉक बटन मिल जाता है, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट मिल जाता है, 12 कीज के ऊपर आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही एन की रोल ओवर हो गया, पूरा कीबोर्ड लॉक करने की सहूलियत हो गई, पूरे कीबोर्ड के ऊपर एंटी घोस्टिंग हो गई और पोलिंग रेट दोस्तों वायर्ड और वायरलेस। अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल यूज करते हो तो आपको वायरलेस के ऊपर भी जो है 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट इस कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिलती है। और साथ ही अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को यूज करते हो तो मैं बता दूं यहाँ पर आपको 3 डिवाइस जो है एक साथ कनेक्शन इस कीबोर्ड के ऊपर ले सकते हो, लेकिन जो पोलिंग रेट रहने वाली है वो गिर के जो है 1000 हर्ट्ज से 125 हर्ट्ज पे चले जाने वाली है। तो गेमिंग करना है तो आप सब जानते हो केबल लगा के ही जो है गेमिंग करना है और 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल लगाकर आप AAA गेम्स वगैरह जो है खेल सकते हो। अब यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ये विंडोज और मैक दोनों के साथ कंपैटिबल होने वाला है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बैटरी की बात रह गई है तो 4000 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि बैटरी आपकी बहुत मस्त चलने वाली है। हमारे यहाँ पे टेस्टिंग होते हुए ये कीबोर्ड को 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है और यहाँ पर अभी भी हमें जो है इस कीबोर्ड को चार्जिंग पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। साथ ही अगर बात करें सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, जी हाँ कीबोर्ड बढ़िया है, सॉफ्टवेयर भी इन्होंने इंप्रूव किया है। यहाँ पर आपको काफी सारे क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ग्लोबल क्लासिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा जिसमें आप पूरा कीबोर्ड रीसेट वगैरह कर सकते हो, लैंग्वेज वगैरह चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका की कस्टमाइजेशन जो मेन पार्ट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप की को स्वैप कर सकते हो, कोई भी की को किसी भी जगह पे आप ले जाकर उसको रोल दे सकते हो। माउस के स्विचेस को कीबोर्ड पे ला सकते हो और साथ ही मल्टीमीडिया को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मैक्रोज वगैरह सेट करना है यहाँ से कर सकते हो और साथ ही अगर कुछ कमांड है जैसे लॉक करना है, जूम इन है, जूम आउट है, डेस्कटॉप वगैरह पे डायरेक्ट जाना है, ये सारी चीजें कमांड जो है किसी भी की के ऊपर आप यहीं से जो है असाइन कर सकते हो। साथ ही की कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल के साथ कोई की का कॉम्बिनेशन हो या फिर विंडोज के साथ, ऑल्ट के साथ या शिफ्ट के साथ, तो वो चीज आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो अपने हिसाब से। साथ ही लाइटिंग इफेक्ट दोस्तों, यहाँ पर ये कीबोर्ड जो है पर की RGB लाइटिंग के साथ आती है, तो ये जो लाइटिंग है आप सारे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। 18 कलर मोड्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर बार बार जाने की आदत नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर इस कीबोर्ड के ऊपर से ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और वो कैसे करोगे, फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन से जो है आप लाइटिंग इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। फंक्शन प्लस प्लस बटन से आप कलर चेंज कर सकते हो। साथ ही ये कीबोर्ड जो है म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन मोड के साथ भी आता है, जहाँ पे 10 अलग लाइटिंग मोड देखने को मिलेगा जो कि नाचती है, डिस्को करती है अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। साथ ही मैक्रो बटन के लिए आपको यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ये कीबोर्ड अपने प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से जस्टिफाइड है? क्या इंप्रूवमेंट इसमें और हो सकती थी? मेरे हिसाब से कीबोर्ड बहुत प्यारा बना है, देखने में भी अच्छा है, इंटरनेशनल क्वालिटी का है, साउंड भी बढ़िया करता है, फंक्शनैलिटी भी सारी अच्छी है। थोड़ी सी जो इंप्रूवमेंट हो सकती थी वो ये है कि स्पेस बार के नीचे अगर कोई एकॉस्टिक फोम लगाया जाता तो यहाँ पर आपको और बेटर साउंड मिल सकता था। साथ ही सॉफ्टवेयर में अगर बैटरी परसेंटेज दिखने को मिल जाता तो हमें पता चल सकता था कि स्वॉर्म में अभी कितना % ऑफ बैटरी रिमेनिंग है। ये दोनों चीज के अलावा बाकी सारी चीजें मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। वैसे आज के डेट में ये कीबोर्ड जो है, अगर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से जाते हो तो यहाँ पर आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा Amazon के ऊपर, चाहे फ्लिपकार्ट के ऊपर, चाहे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे 5999 यानी कि 6000 का आपको देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। और साथ ही दोस्तों देखने वाली
वाली बात यह है कि सेल में इस कीबोर्ड का प्राइस कम होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो कितना कम होता है, मुझे बताओ दोस्तों। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमारा पीछे का बैकग्राउंड जो हमारे भाई लोगों ने इतने मेहनत से सजाया है वो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करना, साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ ये वाला एपिसोड जरूर शेयर करना जो कि एक्चुअल कीबोर्ड एंथुसियास्ट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारे एडवाइस पर कोई भी प्रोडक्ट लिया है तो उसके बारे में हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossindia में आके जरूर बताओ, ताकि हम उस पिक को उठाकर सीधे वोटिंग पे लगा सके। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके फोटो को या आपके पिक को या आपके सेटअप को या आपके प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से फ्री डोमिनोज का वाउचर।